फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एक ऐसा काम होता है जिसकी जरूरतें तो कानूनी होती हैं, लेकिन जिसका आवरण मनोवैज्ञानिक होता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत कानून में सेक्शन 234 सीआरपीसी में बताई गई है। सेक्शन 234 सीआरपीसी में लिखा है, जब डिफेंस के गवाहों की गवाही खत्म हो जाए तो प्रोसिक्यूटर अपने केस का सार कोर्ट में रखेगा और आरोपी या उसके वकील साहब उस बात का जवाब देने के लिए हकदार होंगे। लेकिन यदि आरोपी या उसके वकील कोई कानूनी पॉइंट उठाते हैं तो जज की अनुमति से प्रोसिक्यूशन भी इस प्रकार के कानूनी पॉइंट पर अपनी बात कह सकेगा, और यही हमारे फाइनल आर्गुमेंट्स की कानूनी आवश्यकता होती है। कोर्ट की प्रक्रिया को समझें। कोर्ट में कानून की यह मान्यता है कि यदि कोई बात सच है तो उससे संबंधित एक फैक्ट अवश्य होगा। यह कुछ ऐसा ही है जैसे एक कहावत है कि यदि कहीं पर धुआं है तो उससे संबंधित एक अग्नि अवश्य होगी। इसका मतलब हुआ कि एक प्रूव्ड फैक्ट ही एविडेंस होता है। एक प्रूव्ड फैक्ट के लिए ही पूरे ट्रायल की जद्दोजहद होती है। दोनों पक्ष अपने अपने फैक्ट को प्रूव्ड फैक्ट दिखाने की लड़ाई लड़ते हैं। जो भी अपने फैक्ट को प्रूव्ड फैक्ट दिखाने की लड़ाई में जीत जाता है वही ट्रायल में भी जीतने का हकदार होता है। फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान दोनों पक्ष यह दिखाना चाहते हैं कि उसके पक्ष के अधिकतम प्रूव्ड फैक्ट केस फाइल के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। नियम यह है कि प्रोसिक्यूशन को यह दिखाना होगा कि ये वाले प्रूव्ड फैक्ट इतने सारे हैं और इतने अकाट्य हैं कि इनसे आरोपी के द्वारा अपराध किए जाने की बात सत्य सिद्ध हो जाती है। दूसरी ओर आरोपी को बचने के लिए इतने सारे प्रूफ फैक्ट्स नहीं दिखाने की जरूरत होती है। यदि आरोपी ने इतना भी दिखा दिया कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा बताए गए केस में कुछ डाउटफुल है तो बात बन जाएगी। इतने भर से उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और एक्विटल भी मिल जाएगा। तो हमें यह देखना चाहिए कि फिर क्या चीज है जो महत्वपूर्ण है। यह बात आमतौर से पूछी जाती है कि फाइनल आर्गुमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो इसका एक ही जवाब है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है जज। वह जज है जो तय करेगा कि किसका कौन सा फैक्ट प्रूव फैक्ट बन चुका है। फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान जज को प्रभावित करने का केवल एक ही तरीका है और यह तरीका कभी फेल नहीं होता है, और वह तरीका है कि केस फाइल के हर फैक्ट के साथ बिल्कुल तैयार वकील हो जो बहस के बीच में शायद कभी निरुद्देश्य अपनी फाइल को नहीं खोलते हैं। वह वकील जब भी अपनी फाइल को खोलते हैं तो कोई बयान पढ़ाने के लिए, कोई एग्जिबिट दिखाने के लिए, कोई रिपोर्ट दिखाने के लिए खोलते हैं। तो सवाल है कि कोर्ट में कैसे करें। जैसे कि बताया गया है, जज को हमेशा प्रसन्न रखें। यह समझें कि जज भी एक व्यक्ति है, आम लोगों की तरह ही उसकी भी पसंद और नापसंद होती है। इसलिए अपने फाइनल आर्गुमेंट्स की शैली को हमेशा रोचक बनाएं, जिसमें स्पष्टता हो, फाइल में एग्जिबिट्स की स्थिति आपको पता हो और गवाहों के बयान कहां क्या लिखा है यह भी आपको पूरी जानकारी के साथ पता होना चाहिए। तभी जाकर आप एक प्रभावशाली एडवोकेट बन सकते हैं। यह जानकारी भी 3 प्रमुख गवाहों के बारे में तो पूरी तरह से होनी चाहिए, कंप्लेनेंट, एक्सपर्ट विटनेस और पुलिस आईओ। हालांकि बाकी गवाह भी महत्वपूर्ण हैं, पर ये 3 गवाह तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। शिकायतकर्ता सारे केस का नक्शा तैयार करता है। वो बताता है कहां हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और आईओ उस पर प्लान के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण करता है। वह ही खोज कर निकालता है कि इसके किस कोने में क्या है। वह सारे सबूत रिकॉर्ड पर इकट्ठा करता है। उस केस के जो मजबूत बीम होते हैं, तहखाने और बुर्ज होते हैं, वे एक्सपर्ट विटनेस की सहायता से बनाए जाते हैं। यदि आप प्रोसिक्यूशन के उस कारागार को नष्ट करना चाहते हैं जो आपको फंसाने के लिए बनाया गया है, तो आपको उसका नक्शा समझना होगा, उस नक्शे में बनी बिल्डिंग को गिराना होगा और उसके अंदर जो भी तमाम गुप्त तहखाने बने हैं उनको भी नष्ट करना होगा। इसके लिए शिकायतकर्ता या प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान, उसमें आया एविडेंस, उसके बाद एक्सपर्ट एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, एग्जिबिट्स, कॉन्ट्रडिक्शन, सजेशंस, ओनर्स,
hits under section 162 CRPC, statements under section 161 CRPC और contradictions under 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब की लिस्ट बना लेनी आपको होगी। दूसरी बात है, इन सब के क्रम तय कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट पहले किया जाना है और कौन सा पॉइंट उसके बाद में लिया जाना है। जब तक हमें यह पता नहीं होगा तो हम पॉइंट्स को कोर्ट के सामने अच्छी तरह से नहीं रख पाएंगे। तो पॉइंट्स का क्रम तैयार करना बहुत जरूरी है। यह भी आपकी लिस्ट में पहले से लिखा होना चाहिए कि किसी पॉइंट में कौन सा एविडेंस और एग्जिबिट्स हैं और उस एविडेंस को हमने कैसे शून्य किया था। अपने एग्जिबिट और एविडेंस के पक्ष में आपको क्या कहना है, ये सब बातें भी आपकी फाइनल आर्गुमेंट्स में बिल्कुल स्पष्ट होकर जज के सामने कही जानी चाहिए। और यह बात न सिर्फ इन 3 विटनेसेस के लिए बल्कि हर एक गवाह के लिए सूचीबद्ध तरीके से आपके फाइनल आर्गुमेंट्स में यह रखी रहनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ते ही आप ये सारी की सारी बात कोर्ट को बता सकें। कुछ पुराने एडवोकेट कहते हैं कि फाइल की लिखित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो उसका क्या अर्थ है? फाइल की लिखित जानकारी का अर्थ है कौन गवाह, उनका कौन सा एग्जिबिट केस फाइल के किस पेज नंबर पर लगा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास एक पर्ची पर लिखी हुई होनी चाहिए। आपने कहा कि आरोपी तो घटना वाले दिन अपने इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में भर्ती था, तो आप इस आर्गुमेंट को इस प्रकार करेंगे, योर ऑनर, इसकी पुष्टि के लिए आरोपी की उस दिन वाला हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड हम प्रस्तुत करते हैं और यह रिकॉर्ड एग्जिबिट PWN/X है जो कोर्ट फाइल के पृष्ठ संख्या 261 पर लगा हुआ है। आरोपी के हॉस्पिटल में होने को लेकर आईओ ने डॉक्टर फ्रॉम दैट हॉस्पिटल बात किया था, उसका बयान रिकॉर्ड किया था और वह बयान 161 अदालत की फाइल में पृष्ठ संख्या 272 पर लगा हुआ है। डॉक्टर ने इस माननीय कोर्ट, इस ऑनरेबल कोर्ट के सामने आकर भी PW7 के रूप में इसी बात के समर्थन में गवाही दी थी। PW7 के बयान को जनाब देख सकते हैं। इस तरह का आर्गुमेंट सुनकर जज आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि आपने हर बात को बहुत सलीके से, बहुत सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट के सामने रखा है, कहीं कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं छोड़ा है। किसी भी जज को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता कि जब वह आपके आर्गुमेंट सुनने में तल्लीन होना शुरू हो तो आप उसी समय फाइल को टटोलना शुरू कर दें। यह जज को चिढ़ा देने का सबसे आसान तरीका है और आपको केस भी हरा देने का सबसे आसान तरीका है। जज की सहूलियत का ध्यान रखें। केस उनके सामने बहुत सुगम तरीके से पेश किया जाना चाहिए। एक पॉइंट उसमें आता है बेयर एक्ट्स का। हालांकि जज हमेशा कानून के मास्टर होते हैं, लेकिन फिर भी आर्गुमेंट्स के समय आपके पास संबंधित बेयर एक्ट्स जरूर होने चाहिए। बेयर एक्ट्स अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो सकता है, IPC हो सकता है, इंडियन एविडेंस हो सकता है, या कोई स्पेशल एक्ट हो सकता है जैसे कि पोक्सो एक्ट है, फेमा है। इस तरह का जो भी एक्ट है हुआ है स्पेशल, वो सब आपके पास होना चाहिए। जब भी कोर्ट को कोई कानून का सेक्शन बताना हो, दिखाना हो, तो यह सुंदर बात है कि उसे आप अपने बेयर एक्ट में से पढ़कर सुना दें। कोर्ट में जाने वाले सब लोग जानते हैं कि कोर्ट में किसी भी स्टेज पर, किसी भी वक्त पर कानून पढ़ने की जरूरत हो सकती है, इसलिए कुछ बेयर एक्ट्स तो हमेशा आपके पास होने ही चाहिए। कुछ एडवोकेट्स रिटन फाइनल आर्गुमेंट्स की बात भी करते हैं। कई एडवोकेट ऐसे फाइनल आर्गुमेंट्स टाइप करवाते हैं कि उनकी शैली बहुत उबाऊ होती है, उनके भीतर का सब्सटेंस बहुत उलझा पुलझा रहता है, उनको पढ़ना अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। और होता भी यही है कि ऐसे उबाऊ आर्गुमेंट्स को कोई पढ़ता नहीं है और ये आर्गुमेंट्स फाइल में बंधे बंधे यूं ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। इससे तो बेहतर था कि रिटन आर्गुमेंट्स को फाइल किया ही नहीं जाता। तो आप ऐसे उबाऊ, बेकार से शैलो रिटर्न आर्गुमेंट्स कोर्ट में पेश ना करें, बल्कि अपने आर्गुमेंट्स को पढ़ाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाएं। क्योंकि हम लोग पहले ही तय कर चुके होते हैं कि किस क्रम में कौन सा पॉइंट आर्ग्यू किया जाना है, तो जो भी पॉइंट आप जज साहब के सामने आर्ग्यू करते रहें, उसी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट आप जज साहब को पकड़ाकर देते रहें। जैसे आप एलिबी प्रूव कर रहे हैं तो एलिबी का आर्ग्यूमेंट उठाकर जज साहब को दिया। आपने PW7 की बात की कि PW7 में ये बात है, नहीं है, ये बात नहीं, तो PW7 के बारे में जो आर्गुमेंट है आपने तैयार किया है, लगाया हुआ है रिकॉर्ड पर, वह आप जज साहब को दे सकते हैं। ये आर्गुमेंट्स क्योंकि पॉइंट वाइज होते हैं, 1 या 2 पेज में होते हैं, तो जज साहब उनको तत्काल पढ़ सकते हैं। इससे उनको आपकी लाइन ऑफ डिफेंस का भी पता जल्दी से चल जाता है।
चाहें तो आखिर में पूरे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को इकट्ठा करके उनका पूरा कंपाइलेशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन पढ़ा तो आपने जज साहब को उन्हें फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के दौरान ही दिया था, तो वह एक बेहतरीन तरीका था। अब आप पूछेंगे कि आपके केस में ये सब कौन करेगा, तो हम हैं ना, हम करेंगे। आप हमारे मेंबर बनकर अपना दर्द हमें सुनाकर जाएं, तो दवा करने का दावा हम पक्का करते हैं। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।